जय माता दी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत हैं। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्हें भगवान स्कंद को गोद में पकड़ाया हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उन वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने अनेक सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, दधीच, मुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ ही कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर का नाम दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ अवश्य करनी चाहिए। माँ भगवती पर विश्वास रखने वाले जीवन की हर समस्याओं से उभर जाते हैं। वैसे तो रोजाना ही इस स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन नवरात्रि में इसका पाठ करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर्वतराज हिमालय की परम पावन कन्या जो पृथ्वी को आनंदमय प्रदान करती हैं, संपूर्ण संसार को अपनी ममता से हर्षित रखती हैं, जिनकी महिमा को नंदीगढ़ साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो विंध्याचल के उच्च शिखरों पर गर्व से विराजमान है। भगवान विष्णु की क्रीड़ाओं की साक्षी, उन्हें प्रसन्न करने वाली और देवताओं के राजा इंद्र द्वारा पूजित हे शिव जी की अर्धांगिनी, जिनका परिवार अनंत है, जो समस्त जगत को ऐश्वर्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। महिषासुर का अंत करने वाली परम शक्तिशाली और सदा सुहागन माता पार्वती, आपकी महिमा अपरंपार है। देवराज इंद्र को समृद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली, दुर्धर और दुर्मुख जैसे दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली,
सदा आनंदित रहने वाली तीनों लोगों की पालनकर्ता और पोषक, जो भगवान शिव को संतुष्ट रखती हैं, पापों को नष्ट करती हैं और घोर गर्जना के साथ दैत्यों पर प्रचंड क्रोध प्रकट करती हैं। आप मदान्धों के गर्व को हर लेती हैं। अधर्म और अनाचार से दूर रहने वाले मुनियों पर भी जब उचित हो क्रोध करती हैं और जो समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में पूजित हैं। हे महिषासुर का नाश करने वाली भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की आदि शक्ति, जो मातृ स्वरूपा हैं, कदम्ब के हरे भरे वनों में प्रेम पूर्वक निवास करती हैं, जो सदा संतुष्ट और प्रसन्नचित्त रहती हैं और अपने हास परिहास से समस्त लोगों को आनंदित करती हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित अपने दिव्य भवन में विराजमान, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, जिनके रूप और व्यवहार में असीम सौम्यता है, आप ही वह हैं जिन्होंने मधु और कैटभ जैसे दैत्यों का संहार किया, महिषासुर का विदारण कर संसार को दुष्टता से मुक्त किया और आपने रास क्रीड़ा में मग्न होकर देवों और ऋषियों का हृदय मोहित किया। हे महिषासुर मर्दिनी, हे भगवान की प्रिय पत्नी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे माँ, जिन्होंने अपने केवल हुंकार से धूम्र विलोचन और धूम्र जैसे सैकड़ों असुरों को भस्म कर दिया, जो युद्ध भूमि में क्रोधित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न रक्त बीज समूहों का रक्त पीकर उन्हें समाप्त कर देती हैं। शुभ और निशुभ जैसे दैत्यों के महायुद्ध में विजय प्राप्त कर आपने भगवान शिव के भूत प्रेतों और पिशाचों को तृप्त किया, जो आपके प्रति अपार प्रेम और अनुराग रखते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप ही शिव की परम प्रिय पत्नी महाशक्ति पार्वती हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, जिन्होंने गजाधिपति अर्थात हाथियों के राजा के बिना सूंड वाले धड़ को काट कर सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चंडमुंड जैसे सेनापति दैत्यों को अपने शक्तिशाली भुजदंड से मारकर चूर चूर कर दिया, आप शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को अपने प्रचंड पराक्रम से नष्ट करने वाली हैं और अत्यधिक कुशलता से सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध में विजय प्राप्त करती हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी हैं, जो शौर्य और शक्तिशाली की प्रतीक हैं, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध कर अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली हैं। आप चातुर्य से परिपूर्ण विचारशील लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पनाओं वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को अपने दूत के रूप में भेजती हैं। हे देवी, दूषित इच्छाओं और कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूत आपके अद्भुत स्वरूप और शक्ति के समक्ष तिनकों के समान बिखर जाते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाली, अपने हाथों की शोभा से सज्जित तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने के लिए तेजोमय त्रिशूल धारण करने वाली हैं। आपकी उपस्थिति से देवताओं की दुंदुर्भी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि समस्त दिशाओं में बार बार गूंजित होती है, जो आपके शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और शक्ति अद्वितीय है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देती हैं। स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सुसज्जित आप भीषण योद्धाओं के सिर काटकर रणभूमि में विजय प्राप्त करती हैं। आप चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन सभी का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि उत्पन्न करने वाली हैं, जो आपकी अद्भुत शक्ति और कौशल को प्रकट करती है। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की पत्नी हैं, जिनकी महिमा और वीरता की कोई सीमा नहीं है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवी, आप देवांगनाओं के तथा थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुथा और अन्य विभिन्न मात्राओं वाले तालों से भरे आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहती हैं। आप मृदंग की धुधुकुट धुधुत
जैसी गंभीर ध्वनि को सुनने में सदैव तत्पर रहती हैं, जो आपके जीवन में संगीत और आनंद का संचार करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की पत्नी हैं, जिनकी महिमा और कलात्मकता अद्वितीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों में नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के झड़ झड़ झिझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप प्रसन्नचित और संतुष्ट देवताओं द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली हैं। आप रात्रि सूक्त से प्रसन्न होकर निशाचरों को वरदान देने वाली शिव जी की प्रिय भार्या हैं। आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान उज्ज्वल है और आपके सुंदर नेत्र कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। आप ज्ञानियों के मार्गदर्शन से भ्रांति को दूर करती हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सुंदरता असीम है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप महानीय महायोद्धा के श्रेष्ठ वीरों द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों में युद्ध का निरीक्षण करने में चित्त लगाने वाली हैं। कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसे संभालने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली भिल्लियों के समूह से सेवित होती हैं। आप कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्तवर्ण और कोमल पत्तों से सुशोभित हैं, जो आपकी अद्वितीय शोभा को और भी बढ़ाते हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी, आपकी महिमा और शक्ति अतुलनीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली हैं। निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत गजराज के समान मंथर गति वाली हैं। आप अपनी विशेषता में अद्वितीय हैं। आप तीनों लोगों के आभूषणों के रूप में चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनंत हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप कमल दत्त के समान वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली हैं। आप संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्चर्यदाता हैं और मंद गति तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होती हैं। आपके काले और सघन केशपाट की चोटी पर मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अद्वितीय हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आपके हाथों में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद कर देने वाली, लाज से भरी हुई के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, आप भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश में निकुंजों में विहार करती हैं। आप अपने भूत, भिलनी और अन्य गढ़ों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहती हैं, जो आपके आनंद का प्रतीक हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और प्रेम अपार हैं। आपकी जय हो। हे देवी, आप अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देती हैं। आप सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली हैं। आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मड़ियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित आपके चरण नखों में चंद्रमा के समान कांति है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनुपम है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणी हैं। आप देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को प्रणाम करने वाली हैं। आप राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य की संविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में
प्रेम रखती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और भक्ति अपार है। आपकी जय हो, जय हो।